हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संकेतवाचक सर्वनाम के बारे में। संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम को हम दूसरे शब्दों में भी कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम को हम निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम को हम निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम को हम इंग्लिश में कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। संकेतवाचक सर्वनाम को हम इंग्लिश में कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और उसे दूसरे निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं संकेतवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखना। ये शब्द किसी की ओर इशारा। ये शब्द किसी की ओर इशारा करते प्रतीत होते हैं या निश्चितता को ये शब्द किसी की ओर इशारा करते प्रतीत होते हैं या निश्चितता को बताते हैं। ये शब्द किसी की ओर इशारा प्रतीत होते हैं या निश्चितता को बताते हैं। जैसे यह इसे हम इंग्लिश में कहते हैं दिस, ही, शी, इट। ही बॉयज के लिए यूज होता है, सी गर्ल्स और इट थिंग्स के लिए। नेक्स्ट है वो दैट, ही, शी, इट। ही, शी, इट। अगला है हमारा ये को हम इंग्लिश में कहते हैं देयर। ये को हम इंग्लिश में देयर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वो वे को हम इंग्लिश में दोस्त कहते हैं। वे को हम इंग्लिश में दोस्त कहते हैं। जैसे अगर हम सेंटेंस में देखें तो वो उसका घर है। वो उसका घर है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, दिस इज his or her house. This is his or her house. नेक्स्ट है वे कल जाएंगे। वे कल जाएंगे। वे कल जाएंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे, दोज
people will, those people will leave tomorrow. Those people leave tomorrow. ये हो गया हमारा संकेतवाचक सर्वनाम। धन्यवाद।